हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, बट दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर आ रहे हैं, दिस हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, ये सिर्फ अप्रैल की रीडिंग या फिर जब भी आप इसे देख रहे हैं, ओके, इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। और ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। ओके, मतलब जो एनर्जीज़ मैं आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं, और जो आपके लिए बता रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, एंड यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस भी मिनिमल हैं। ओके, आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, एंड यस, चार्जेस आर मिनिमल। एंड ऑल्सो अगर आप इस रीडिंग की एक्सटेंडेड रीडिंग देखना चाहते हैं, यानी कि चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं मेरे न्यू चैनल पर। ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड या फिर अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, अप्रैल की करियर रीडिंग का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मकर राशि, शिवाय। ओके, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कोई परेशान है, एंग्जाइटी में है। ओके, लेट्स सी वाई 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है और लोगों की वजह से, और लोगों की एनर्जीज की वजह से, या फिर अपने ही इनर कन्फ्लिक्ट की वजह से कोई परेशान है। यहाँ पे ये पर्सन ब्रेक लेना चाह रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन की एनर्जी इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस। दिस पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली, ये सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए में भी ये ब्रेक ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतनी इंटेंस रही है इस पर्सन के लिए कि ये अब समझ में नहीं पा रहे हो, मे बी आपको गोस्ट कर रहे हो, मे बी आपको कोई क्लैरिटी ना दे रहे हो, मे बी आपके क्वेश्चंस का जवाब ना दे रहे हो, मैसेजेस का जवाब ना दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये वाकई परेशान हैं और इनके पास भी हल नहीं है। इसीलिए एक ब्रेक लेके आराम से ही चीज़ों को सोचना चाह रहे हैं, अपने मन की दुविधा का हल ढूंढना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर अगर और लोगों की वजह से कोई एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं तो मे बी ये चाह रहे हैं कि वो लोग जो भी इन्वॉल्व हैं सिचुएशन में, वो और ज़्यादा उन चीज़ों को डिस्टर्ब ना कर पाएँ। ओके, तो दे आर बेटर ऑफ देम। ओके, कहीं ना कहीं उनसे एक ब्रेक ले रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ हैविंग क्लैरिटी अबाउट दिस कन्फ्लिक्ट। ओके, ये जो कन्फ्लिक्ट, इनके दुविधा इनके मन में चल रही है या किसी और पर्सन के साथ चल रही है, दे आर गेटिंग क्लूज। ओके, दे आर गेटिंग हिंट्स कि क्या गलत है। ओके, पूरी तरह से मे बी इस पर्सन को नहीं पता हो वट दे हैव डन, या फिर ये कोई पास्ट हर्ट हो सकता है जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से लगा कर बैठे हुए हैं, और आपने लाइक वो चीज़ छेड़ दी है इस पर्सन के अंदर, और वो चीज़ ऑल ओवर द प्लेस एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, जिसकी वजह से पर्सन एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं मे बी आपसे। ओके, कई बार अगर आप सही भी कह देते हैं ना किसी को, लाइक एक पर्सन को ट्रिगर वो चीज़ होती है जो उसकी एक्चुअल कमज़ोरी होती है, बट स्टिल आप हर वक्त सच बोलकर आप कहीं सोचे कि भाई मैंने तो सिर्फ ट्रिगर ही किया, कमज़ोरी तो उसी पर्सन की थी, तो ऐसा नहीं है। आप हमको अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वो कहते हैं ना, अंधे को अंधा कहोगे तो उसको बुरा लगेगा। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी तरफ से उसको सही कह रहे हैं, आप उसको सही, मतलब आप अपनी तरफ से सच बोल रहे हैं। ठीक है, सच हमेशा सही नहीं होता, सच कैन बी बिटर, सच कड़वा हो सकता है, तो लेट दैट पर्सन बी। ओके, आपको हमेशा ऐसे बोलने चाहिए जो कि दूसरे को अच्छा फील कराएं। ओके, झूठ नहीं। ओके, बोलिए तो ऐसा बोलिए कि जिससे दूसरे पर्सन को शांति मिले। ओके, वो जो है ना फ्रेज़, आप हुई शीतल होए, ठीक है, तो वो आप हुई शीतल हो जाइए। ठीक है, आप दूसरे को जब अच्छा बोलते हैं तो खुद भी आप थोड़ा सा ठंडक में होते हैं। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट से हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ब्लंट कम्युनिकेशन हुआ हो जिसकी वजह से पर्सन हर्ट है। लवर्स, ओके, सरप्राइजिंगली गुड एनर्जी। स्टार, डेथ एंड रीबर्थ,
टेम्परेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि लाइक समटाइम्स जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हम थोड़ा सा जजमेंटल हो जाते हैं, ठीक है। तो वही केस यहाँ पर हो सकता है कि दिस पर्सन वाज ऑफरिंग यू लव, में भी इस पर्सन ने आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की हो, कुछ इनिशिएशन लिया हो, बट बिकॉज ऑफ दिस ब्लंट कम्युनिकेशन या ब्लंट ब्लंटली अपने डिज़ायर्स को सामने वाले पर्सन के सामने रखना, दिस टू इज़ वेरी आई शुड से सही नहीं होता एकदम से, लाइक टू मच टू सून कि आपकी ये डिमांड्स हैं, ऐसा एकदम एक्सपेक्ट कर लेना किसी से ज़रूरी नहीं है सामने वाला पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। इनफैक्ट आपकी जितनी कम एक्सपेक्टेशन किसी से होंगी उतनी ही फ्रीडम, उतनी ही रिलैक्सेशन आपके मन में रहती है। जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को पावर दे रहे हैं और दूसरे पर्सन पे रिलाई कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। ओके, सो यस, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इस पर्सन ने आपको लव ऑफर किया हो, इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम। ओके, कहीं ना कहीं शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी रही हों, आपको ये पर्सन विश फुलफिलमेंट की तरह लगे हों, बट जब वो इनसिक्योरिटीज़ और वो सारी ट्रबल्स वापस आ जाती हैं तब हम एक्चुअली सिचुएशन को देख नहीं पाते। जो एक्चुअली में सिचुएशन है वो यही है कि लोग हमें खुश करने के लिए नहीं हैं, लोग हैप्पीनेस चीज़ें हमें खुश करने के लिए नहीं है, हमें अवेयर बनाने के लिए हैं कि हमें ही अपने आप को खुश करना है। ओके, आप पूरी ज़िंदगी हमारी निकल जाएगी बट हमें वो परफेक्ट पर्सन नहीं मिलता जो बिल्कुल आपके हिसाब से हो, ठीक है, और आपको खुश करे, क्योंकि वो पर्सन आप ही हैं, कोई और शख्स आप नहीं हैं, ठीक है। और वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पता चलता है जैसे जैसे हम अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, टेम्परेंस इज़ लाइक कीपिंग बैलेंस, चाहे सिचुएशन अच्छी हैं या बुरी हैं, चीज़ों को बैलेंस रखना, चीज़ों को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना जाना, ठीक है। तो मे बी दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप चीज़ें फ्यूचर में थोड़ी सी बैलेंस आउट करेंगे और यहाँ पर ये पर्सन एक ऑफ़र आपको देना चाहेंगे, मे बी थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के बाद। और ये हो सकता है कि मे बी ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ये कनेक्शन एडवांसमेंट में जाए, आगे बढ़े विद द हेरोफेंट एनर्जी, बट हेरोफेंट बात करता है स्पिरिचुअल विजडम की भी, कि अपने अंदर ही पहले वो समझदारी और मैच्योरिटी लेके आना कि चीज़ें आप सही से हैंडल कर सकें, आप कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन सही से कर सकें एक सामने वाले पर्सन के साथ। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ब्रेक वाली है, ओके, नो कॉन्टैक्ट वाली है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन के अराउंड। वी हैव टेम्पटेशन, वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ, और बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं बट आपको अपनी टेम्पटेशंस को, अगेन डेविल एनर्जी है, इस पर्सन को अपनी टेम्पटेशंस को या आपको अपनी टेम्पटेशंस को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। ओके, विच इज़ लाइक ऑब्सेशन, कई बार हम सामने वाले पर्सन के ऑब्सेशन में आ जाते हैं विच इज़ रॉन्ग, और वो ऑब्सेशन सिर्फ हमारा ही होता है। ओके, वो सामने वाला पर्सन आज़ाद है, सही से रह रहा है, बट आप ही ऑब्सेस करते चले जा रहे हैं, तो करेक्शन कौन करेगा? करेक्शन भी तो आप ही करेंगे। ओके, हो सकता है ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो अपने मटेरियल और फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से, वर्कaholic हो ये पर्सन, वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान हो। ओके, बट यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी आगे चीज़ें अच्छी होने की उम्मीद है। प्रोस्पेरिटी बिगिंस में भी फ्यूचर में आफ्टर 1 मंथ, आई एम हेयरिंग आफ्टर 1 मंथ यहाँ पे कुछ चेंजेस इस कनेक्शन में भी आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी हीलिंग मैसेजेस फ्रॉम ओशोज एंड टैरो। Thunderbolt, which is Tower, change and morality. Okay, bottom of the deck we have Mind. Yes, यहाँ पर someone needs to गेट rid of their negative thoughts. ओके, हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वही सारी चीज़ों को ख़राब कर रही होती हैं, इसलिए अपने माइंड को कुछ ना कुछ फ्यूल देते रहना ज़रूरी है। माइंड का काम तो सोचना ही है, बट क्या आप उसको बिज़ी रख रहे हैं? क्या आप उसको एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसको वो खा सके? ठीक है, अगर नहीं है तो वो आप ही को खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो माइंड यहाँ पे में भी
आपको कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे हो सकता है कि कोई माइंड में उलझ कर यहाँ पे चीज़ें ख़राब कर सकता है, या फिर अगर अपने माइंड को कंट्रोल कर ले तो यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, चेंज आ सकता है, अगर आप समझें कि सही क्या है गलत क्या है। ओके, सही गलत एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, हमारा नज़रिया है। जब हम शांत होते हैं तभी हम एक्चुअली में चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा देख पाते हैं। अगर हम खुश हैं तो हम उसको अच्छे से देख रहे होते हैं, अगर हम दुखी हैं तो हम उसी पर्सन पे गुस्सा आ रहा होता है, अगर खुश है तो उसी पर्सन पे प्यार आ रहा होता है। तो ये हमारे दिमाग का एक खेल होता है, ठीक है। ना ही कोई पर्सन बहुत ही अच्छा है, ना ही कोई पर्सन बहुत ही खूंखार है, आप उसको जैसा देख रहे हैं वैसा वो है। ओके, एंड यस, मोरालिटी इज़ लाइक चीज़ों को सही तरीके से करना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। ओके, समटाइम्स इट इज़ रूड, समटाइम्स अपने आप से हमें सच बोलना पड़ता है, ठीक है। तो वो कड़वा होता है, तो अपने आप से वो सच बोलना भी लेकिन ज़रूरी होता है, ताकि चीज़ें सही से रहें और चेंज आ सके। ओके, चेंज दैट इज़ नीडेड। ओके, यहाँ पे मे बी चेंज इज़ कमिंग फॉर गुड, बट वो चेंज आएगा तभी जब आप चीज़ों को जैसे हैं वैसे देख रहे हैं। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू फ्रॉम स्पिरिट। ओके, अगर आप इस रीडिंग की एक्सटेंडेड रीडिंग देखना चाहते हैं विच इज़ चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, इस पर्सन के क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए, ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, लेट्स सी, वी हैव डिसिपेटिंग, जॉय एंड कंप्लीशन। यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो जाना अच्छा होता है। ओके, एंड हो जाना इज़ लाइक नॉट जस्ट रिलेशन, टोटल रिलेशन ही एंड हो गया ऐसा नहीं। ओके, समटाइम्स इट इज़ ग्रजेस, समटाइम इट इज़ इनसिक्योरिटी, समटाइम इट इज़ कोई साइकिल्स, समटाइम इट इज़ लेटिंग गो कि पास्ट में क्या हुआ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में कई बार आना पड़ता है, ठीक है, अपने इमोशंस को हील करने के लिए, एंड पास्ट से निकलना पड़ता है। डिसिपेटिंग इज़ लाइक आप बार बार पास्ट में सोच रहे हैं कि पास्ट में ये चीज़ हो रही है, तो समटाइम्स उसको जाने देना चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसको लेट गो करना चाहिए, एंड जॉयफुल रहना चाहिए अभी प्रेजेंट मोमेंट में। ओके, एंड डोंट बी लाइक कि हर चीज़ मंजूर है किसी की। नो, इट इज़ नॉट लाइक कि आपको हर चीज़ मंजूर करनी है किसी की, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक आपको अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। ओके, सामने वाला पर्सन जैसा भी है आप उसको वैसा ही प्यार कर रहे हैं, और प्यार का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप भाई उसकी हरकतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लाइक एक्सेप्टेंस, वो ऐसा ही है, मैं ऐसी ही हूँ, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब रहना है या नहीं रहना है, रहना है तो शांति से रहना है, नहीं रहना है तो भी शांति से रहना है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ चॉइस, कोई बदलता नहीं है, आपका विचार बदल जाता है, और वो विचार इज़ लाइक अ चॉइस यू मेक कि आप खुश रहेंगे और आप खुशी देंगे। ओके, दैट इज़ what I mean by unconditional love. Okay, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.